ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं पढ़ने के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और एक्वेरियस के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ये देख लेते हैं। ओके, सो चैलेंजेस का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू फेस फ्यू चैलेंजेस। टेक टाइम, ये तो चलता रहता है लाइफ में कुछ ना कुछ, ठीक है। टेक टाइम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर वर्स। तो कुछ चीज़ें हैं हल्की फुल्की जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, बट क्या एंजल्स कह रहे हैं कि उनको आराम से, प्यार से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए, यानी कि पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ दीजिए, उनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। किसी बड़े बुजुर्ग से आप राय लेते हैं, कोई आपको राय देता है, तो वो आपके लिए मददगार हो सकती है। Romance is love is said to sizzle. The chance of romance is high for those seeking a connection. So yes, कोई रोमांटिक एनकाउंटर हो सकता है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या अपने पार्टनर के साथ जो ऑब्वियसली वैलेंटाइन से नज़दीक है, बट देखिए अगर प्यार है तो हर दिन वैलेंटाइन है। तो यस, वो जो रोमांस है वो दैट गोइंग टू सिजल, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं एक्वेरियस। सो अभी करंट सिचुएशन क्या है, लेट्स फाइंड आउट। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में, तो इट्स अबाउट कि एफर्ट्स पुट किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, ठीक है। बट ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप के, इस रिश्ते के दो पहलू हैं, ठीक है, इनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। ओके, सीम्स टू बी लिटिल टॉक्सिक, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं वो थोड़ा टॉक्सिक है, या कभी कभी आप खुद पे काबू नहीं पा पाते हैं, और बट जो भी है वो लूप में चल रहा है। आई थिंक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ। अब वो लस्ट हो सकता है, और एनीथिंग लाइक दैट, और मे बी इट्स अबाउट अ टॉक्सिक कनेक्शन है, तो उसको आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ये पर्सन अपने कभी कभी अपने जोन में चले जाते हैं। दिस पर्सन सीम्स टू बी लाइक आई थिंक वॉन्डरिंग, उनके माइंड में वो वॉन्डरिंग चल रही है, सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। हो सकता है आपके स्पाउस हो या जो भी है, एक्स वाई जेड, ये आपके ऊपर चेक रखते हैं पूरा, दे आर चेकिंग यू। कुछ तो है जो ऑन ऑफ है, मे बी हो सकता है आप इनकी नहीं सुनते या आपकी नहीं सुन रहे, ठीक है। ऑल्दो सीम्स लाइक कि एक बॉन्ड है, कार्मिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट ऑफ कोर्स एक खालीपन भी है, अकेलापन भी है इस रिलेशनशिप में, बट स्टिल आप साथ में हैं। बहुत सी अनकही बातें हैं, ठीक है। हो सकता है कि क्लियर नहीं कर रहे हैं, बट दे वांट फ्रॉम यू। ये जो पर्सन है ये क्या चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी एंड हो चुका है रिलेशनशिप, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक कि उस दौर से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि खालीपन है, अकेलापन है। आपसे क्या चाहते हैं? आई थिंक ये आपसे कुछ नहीं चाहते, इनको खुद नहीं पता है, बिकॉज दे आर लाइक डिसहार्टेंड। ओके, एक कोल्ड वाइब्स दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है होपलेस है, उनको लगता है कि ये कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई और पर्सन हो आप लोगों के बीच में, हो सकता है बहुत सारे हो सकता है, यस, जरूर हो सकता है कि देयर इज सम अदर पर्सन, ये आपके पर्सन को पता है और ये आपको पता है दैट देयर इज कुछ है, आप दोनों के दरमियान कुछ तो है, राइट। बट दैट्स नॉट फनी, या बिकॉज इट्स लाइक समथिंग इज गोइंग ऑन,
और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे, बस ऐसे चल रहा है, देयर इज somebody else, और वो भी कुछ नहीं कर सकते, सिचुएशन जस्ट कीपिंग पेशेंस, दैट्स इट। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेयर इज दिस हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट साइलेंस। 4 एनर्जी आ रही है, साइलेंस एंड कीपिंग ऑप्शंस ओपन, कीपिंग साइलेंस एंड कीपिंग ऑप्शंस ओपन, ये क्या बात हुई? चलिए और देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज बहुत ही ज्यादा ना अजीब सी रीडिंग्स आ रही है, लाइक ऐसे लगता है कि ये कुछ चल रहा है। अट्रैक्शन का कार्ड आ रहा है, रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है, राइट। इट्स अबाउट कि जब तक आप यू आर होल्डिंग ऑन टू द बैड एनर्जीज, पास्ट कनेक्शंस, तो अब दो बातें एंजल्स कह रहे हैं, या तो पास्ट पर्सन को छोड़ दीजिए या पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप कपल है तो पास्ट की बातों को ड्रैग करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज रिलीज योर एक्स एंड मूव ऑन। ठीक है, रिलीज द एक्स एंड मूव ऑन। अभी हमने यहाँ पे भी देखा था, ठीक है ना, कि यहाँ पे भी हमारे पास जो एनर्जी आई थी वो यही थी, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर, कि जब तक आप पास्ट में देखते रहेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ही आप डील कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वही बात है, फिर वही पैटर्न रिपीट होता रहेगा, गोल 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 वही घूमते रहेंगे। इधर चेंज द वेज और चेंज एवरीथिंग, या तो तरीके बदल दीजिए या फिर आपको पता है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे, करियर वाइज एक्वेरियस के लिए पेज ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है। तो आपकी जो एक करियर में मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड करना। यू आर वेरी क्यूरियस, ठीक है, आपको लगता है कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, यू आर वेरी क्यूरियस, कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, एंड यू आर वेटिंग, सो अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है एंड यू मे अडेप्ट, यस। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, तो यू आर होपिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, तो आई थिंक वो चीज हो सकती है सडन, लाइक सडन चेंज या सडन शिफ्ट इन अ करियर, और शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हो वो चीज हो जाए, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मूविंग ऑन, ठीक है, लाइक जो भी चीजें हैं, लाइक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे जैसे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप चेंज चाह रहे हैं, तो वो चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते, बिकॉज यू आर टायर्ड, ठीक है, मे बी टायर्ड ऑफ द काइंड ऑफ एटमोसफियर, या जो भी चल रहा है, या वर्क स्पेस है, या कुछ भी है, बट देयर इज अ चेंज, और अच्छा दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप हो सकती है कोई, ठीक है, उस पर आप हो सकता है वर्क कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज पे अपने डर पे काबू पाना, किसी चीज पे किसी चीज को चेंज करना, ऑफ कोर्स, या हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी, हाँ कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो चीज़, वो वक्त हो सकता है कि इस चीज़ पे वर्किंग ऑन समथिंग बिग, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने की सोच रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यस। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पास्ट में हो सकता है, लाइक कहते हैं ना दूध का चला छाछ पी फूक फूक के पीता है, तो वो वाली एनर्जी है, that you are indeed you are sure enough but still so डर डर के स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है यू हैव फेस समथिंग एंड ऑनेस्टी, सो एंजल्स कह रहे हैं कि भाई जो भी कुछ हुआ जाने दीजिए उसको, मिस्टेक तभी होती है
मिस्टेक इंसान करता है तभी सीखता है, तो वो अपॉर्च्युनिटी है, तो अपॉर्च्युनिटी उसको लीजिए। ऑनेस्टी का कार्ड आ रहा है, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट ट्रुथ। आप सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सब सच बताएं, लेकिन खुद से ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। एंड डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट ब्लेम अदर, ठीक है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद, तो किसी के ऊपर कोई वो नहीं है, किसी को कुछ मत बोलिए, कुछ मत कहिए, यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। तो दिस इज अ वंडरफुल एनर्जी। आई मीन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि ब्लेम मत कीजिए, किसी पे नहीं है, बस खुद ऑनेस्ट रह के अपना काम करते जाइए। मतलब अगर कुछ हो भी रहा है एट वर्क प्लेस, अगर कुछ प्रॉब्लम्स दिक्कतें हो भी रही हैं, ठीक है, तो डोंट होल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। हाँ, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, बदला लेने के या ऐसा कुछ मत सोचिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज। एंजल्स ये भी कह रहे हैं दैट नीड नो। तो और अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है अब तक, तो वेट फॉर द टाइम। अगर आपने अभी तक सहा है तो वेट फॉर द टाइम, ठीक है। इट्स अबाउट दैट। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि इक्वल गिव एंड टेक होता है, ठीक है। इट्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, तो चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, वेट फॉर द राइट टाइम, उस टाइम का वेट कीजिए। एंड तब तक के लिए अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मीटिंग नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग।